Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the preparation strategy of BCom fifth semester 2023 एग्जाम। 2023 में आपका जनवरी में एग्जाम है। उसके लिए मैं अकाउंट्स का एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सॉलिड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। यदि आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो फिफ्थ सेमेस्टर का, अभी तक कहीं ट्यूशन नहीं पढ़े या फिर कहीं पे भी प्रिपरेशन नहीं किए, अभी से भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, या फिर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ पढ़ रहे हैं कहीं पे, उन लोगों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आपका अभी से क्या अप्रोच होगा, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूंगा, पहला सब्जेक्ट जो है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टैक्स में लगाएंगे। तो अभी तक फिलहाल मैं पहले अकाउंट्स के बारे में बात करूँ। ये जैसे मैंने अपना नंबर लिखा है, इस चैप्टर्स को आप किसी भी केसेस में छोड़ नहीं सकते। पहला जो चैप्टर होगा जो आप किसी भी केस में नहीं छोड़ सकते, वो होगा इशू ऑफ शेयर्स। ये वाला चैप्टर। अब इशू ऑफ शेयर श्योर शॉट 10 मार्क्स का आएगा, आप कभी भी इसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते। सेकंड चैप्टर आप पढ़ लेना अंडर राइटिंग शेयर्स, जो बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है। आप इसको दोनों चैप्टर को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा बड़ा होगा, बट ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत छोटा चैप्टर है। तो फटाफट से ये दोनों चैप्टर आप जरूर पढ़ लेना। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपको चूज करना है, वो होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और बायबैक। याद रखना एग्जाम में ये दोनों में और आएगा, मतलब दोनों क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो उस केसेस में मेरे हिसाब से रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बहुत आसान है, अब उसी को करके जाना। ठीक है, आपका यहाँ पे 30 मार्क्स कवर होता है, और मैं 30 का 30 मार्क्स बहुत आसान चैप्टर बताया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो आप किसी भी केसेस में छोड़ नहीं सकते, वो होगा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट, कंपनी का फाइनल अकाउंट। कंपनी का फाइनल अकाउंट आपका जो है 15 मार्क्स वेटेज कवर करता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, श्योर शॉट है ये। सोचो एक बार, आप सोचो एक बार, आप चैप्टर कितना पढ़ रहे हो, सिर्फ 1, 2 और 3 और 4 चैप्टर कवर कर रहे हो, 45 मार्क्स यहाँ पे कवर होता है। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर में इस कैटेगरी को मैं ए लेकर आऊं। ए कैटेगरी मतलब आप किसी भी केसेस में चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते। इसके बाद मैं बात करूं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है। अच्छा, इसके बाद एक और चैप्टर है जो आप यहां पे इंसर्ट कर सकते हो, वो होगा रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर। ठीक है, जो आपका 10 मार्क्स कवर करेगा। ये श्योर शॉट एग्जाम में आएगा, ये भी आएगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी पक्का 10 नंबर का आएगा। तो मैं यहां से लेके यहां तक के कैटेगरी को मैं ए कैटेगरी बोल रहा हूं, और ये श्योर शॉट आएगा। ये पूरा का पूरा कितना मार्क्स हो गया, 55 मार्क्स यहाँ पे यहां तक कवर करता है। कभी भी आप प्रिपरेशन करने जाओ तो पहले ये सब चैप्टर देख लो, ये 5 चैप्टर आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि पांचों चैप्टर हो चुका, उसके बाद आप आगे बढ़ो। उसके बाद यदि आपका पूरा प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से आपको लगता है कि पूरा हाँ अब हो गया है मेरा प्रिपरेशन, एक अच्छे लेवल तक प्रिपरेशन चला गया है, तब जाके आप ये 2 चैप्टर जरूर कर लेना। 2 चैप्टर क्या, बेसिकली 3 चैप्टर है ये। मैं इसको नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया था, 7 और 8 कर दे रहा हूँ। देखो, ये क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये दोनों में एंड है। एंड मतलब ये दोनों में से कोई भी एक आएगा, मतलब वो और वाला सिस्टम नहीं है, ये वाला सिस्टम नहीं है। ये वाला सिस्टम रहता तो मैं बोलता दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ के जाओ, बट यहाँ पे एंड वाला है, मतलब कभी एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है, कभी एग्जाम में सिर्फ ये पूछा हुआ है, सिर्फ ये पूछा है, सिर्फ ये पूछा है, ऐसे पूछा है। इसका मतलब आपको ये दोनों चैप्टर ही पढ़ के जाना होगा। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चैप्टर का ये तो रेलेवेंसी है ही, क्योंकि यहाँ पे आएगा ही आएगा 10 नंबर का। इसके अलावा ये दोनों चैप्टर का रिलेवेंस आगे भी है, यदि आप अमलगमेशन पढ़ने जाओगे या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने जाओगे, ये दोनों का रेफरेंस आएगा तुमको, जो कि 15 नंबर का कवर करेगा। बट हाँ, मैं अभी भी बता दूं, यहां तक पहले जरूर कवर कर लेना। 55 मार्क्स पूरा कवर यदि हो जाएगा, उसके बाद ये 3 चैप्टर आप कवर करने का कोशिश करना, 3 चैप्टर। अच्छा, अमलगमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में और वाला सिस्टम है, मतलब जैसे यहाँ पे था, तो ये दोनों में से कोई एक चैप्टर पढ़ के जाओ। अभी तुम्हारे पास जो टाइम है, उस टाइमिंग में पूरा सिलेबस कवर करने का सोचना भी मत। आप सिर्फ दोनों में से कोई भी एक चैप्टर कवर करने जाओ। मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंडेशन अमलगमेशन रहेगा, थोड़ा लेंदी होगा बट बहुत बहुत आसान होगा। आप यदि शॉर्ट शॉर्ट सब क्वेश्चंस करना चाहते हो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अमलगमेशन के कंपेयर में थोड़ा सा लेंदी नहीं है, छोटा है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चैप्टर करके जाना। ये हुआ तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन 80 मार्क्स का। हमेशा कोशिश करना इसी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रिपरेशन हो। ठीक है, चलिए हम लोग इस चैप्टर्स का भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लासेस में मैं जरूर दूंगा। इश्यू ऑफ शेयर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंडरराइटिंग्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेसिक कुछ नहीं होगा, इश्यू ऑफ शेयर्स का 4-5 क्वेश्चन मैं दूंगा, वो सब क्वेश्चन जरूर करके जाना। गारंटी मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में से आएगा। ठीक है, मैं यदि मैं 80 मार्क्स में बात करूं तो 80 मार्क्स में 60 मार्क्स का तो मैं कवर कर दूंगा, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।